तो जैसे कि परफेक्शनिज़्म की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने परफेक्शनिज़्म क्या था ये जाना, उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में जाना और किस किस चीज़ के बारे में हम कर सकते हैं, और उसका मैंने थोड़ा थोड़ा साथ साथ सभी का थोड़ा सा सोल्यूशन भी बताया। तो इसके साथ अभी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको परफेक्शनिज़्म के साथ डील करने में हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले ये कि आप पर्पसफुली कुछ मिस्टेक करना शुरू करो। जिन चीज़ों में आपको लगता है कि नहीं आप कभी मिस्टेक नहीं करते हो, उनमें मिस्टेक करना शुरू करो। अगर आप पर ये ध्यान रखना कि उससे आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम ना आए। अगर आप किसी को आप खाना अच्छा बनाते हो तो जानबूझ के कुछ खाना उसकी क्वालिटी डाउन कर दो। मतलब मकसद ये है कि आपको ये दिखाना है कि परफेक्शनिज़्म के से नीचे हम परफेक्ट स्टैंडर्ड से हम नीचे भी जाते हैं, तो भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, हम उसको भी सहन कर सकते हैं। ये आप अपने एक एरिया से शुरू कर सकते हैं। अगर आप डांस करते हो तो उस डांस की क्वालिटी को डाउन कर दो, मतलब हर रोज नहीं, कभी कभार। जैसे हफ्ते में अगर कुछ डेली कर रहे हो, आप 7 दिन काम कर रहे हो, तो आप 3-4 दिन कर सकते हो। तो खुद वो दिखा सकते हो कि अगर कुछ चीज़ें नीचे भी जाती हैं, परफेक्ट से नीचे भी जाती हैं, तो इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बुरी चीज़ नहीं है, इससे बुरी बुरी चीज़ें हो सकती हैं और आप इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हो, और आप उस चीज़ के लिए बुरे या वीक या किसी बेकार टाइप के पर्सन नहीं हो, आप ह्यूमन हो। और दूसरा ये कि अपनी जो सी गलतियाँ हैं वो एडमिट करना शुरू करो दूसरे लोगों के साथ नोइंगली, ताकि उनको पता लगे कि हाँ भी आप गलती करते हो। तो वो दूसरों के सामने एक्सेप्ट करना, अपने आप को नहीं करना, दूसरों के सामने, ताकि आपको डिसअप्रूवल का जो सा उनका रहता है कि मेरे को किसी से डिसअप्रूवल ना मिल जाए, मेरी अप्रूवल ना ख़त्म हो जाए उस चीज़ के प्रति। जब आप करोगे तो आपका देख पाओगे कि इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड जब आप अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हो। और इसके अलावा एक चीज़ और भी कर सकते हो कि दूसरों में जब हम परफेक्शनिस्ट जो से पर्सन होते हैं, मतलब परफेक्शनिज्म प्रॉब्लम के साथ जो से पर्सन होते हैं, वो दूसरों में उनको कमियां निकालने की आदत होती है, हर किसी को नहीं पर कुछ को। तो दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे कि तुम्हें ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, या सिचुएशन में वो कमियां निकालते रहेंगे, या उनको हर चीज़ पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए होती है। तो उल्टा करना है आपको, हो सके तो दूसरों में अच्छा निकालने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ जेन्युइनली अच्छा मिलता है तो उस पर्सन को कन्वे भी करो कि आप में ये चीज़ अच्छी है। तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि आपको अच्छी चीज़ें ढूंढनी है। तो एक चीज़ और भी है इसमें, कॉपिंग स्टेटमेंट जो सी होती हैं, कॉपिंग स्टेटमेंट अक्सर काम नहीं करती, पर वो तभी काम करेंगी जब आपका उनमें विश्वास होगा कि जो सी स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, जैसे कि स्टेटमेंट ये हो सकती है कि जैसे आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ह्यूमन, आई कैन एग्जिस्ट विदाउट परफेक्शन, मैं इस चीज़ को सहन कर सकता हूँ। आई एम ए मिक्सचर गुड एंड बैड थिंग, अदर आर मिक्सचर गुड एंड बैड थिंग, कि अप्रूवल नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ हो जाएगा, और मेरे को जरूरी नहीं कि परफेक्ट डिसीजन बनाना है, और जरूरी नहीं कि मेरे को कल के आंसर आज ही चाहिए और क्यों चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट बना सकते हो। पर इन स्टेटमेंट में आपका कन्विक्शन होना जरूरी है, क्योंकि अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो हो सकता है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट ही रह जाए। तो आप इनको डेली बोल तो रहे होगे, डेली रिमाइंड तो करवा रहे होगे, पर वो आपके लिए मे भी हो सकता काम ना करें। तो एक चीज़ और भी है इसमें आप कर सकते हो कि अपने आप को आप याद करवा सकते हो कि मेरे को परफेक्शनिज्म का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। इसके सामने ऑप्शन क्या है आपकी कि फ्लेक्सिबल रहना है, दूसरी ऑप्शन क्या है कि हर चीज़ में परफेक्ट रहना है। तो परफेक्शनिज्म का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जैसे कि वो पहले बताया था, परफेक्शनिज्म की काफ़ी डिसएडवांटेज होते हैं, रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें बहुत सारे अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है। अगर उसके उल्टा मैं फ्लेक्सिबल होकर चलता हूँ तो फिर क्या रहेगा, मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करूँगा, तो मेरी लाइफ में जो से हेल्दी नेगेटिव इमोशंस आएंगे। अगर डिप्रेशन है तो सैडनेस आएगा, अगर मैं काम को डिले करता हूँ तो मैं काम को इमीडिएट करना शुरू करूँगा। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये परफेक्ट वीडियो नहीं है, ये भी इम्परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा होता हूँ तो कुछ शब्द रिपीट कर देता हूँ, कुछ वर्ड की मतलब सही तरीके से बोल नहीं पाता हूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, अगर नहीं भी होंगी तो ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड थोड़ी है, इससे बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। और उसके बावजूद भी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बावजूद भी मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सा कि बुरा इंसान हो, इम्परफेक्ट इंसान हो, मतलब मिक्सचर है गुड एंड बैड थिंग का।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अनहैप्पी रहो, फिर तो आपके सामने ऑप्शन ये है कि आप परफेक्शनिज़्म के रास्ते पे चल रहे हो तो चलते रहो। अगर नहीं चल रहे तो अगर आप खुश हो, तो अगर आप खुशी के बिना जीना चाहते हो, अनहैप्पी होना चाहते हो, तो परफेक्शनिज़्म का रास्ता चूज़ कर लो। अगर आप चाहते हो कि परफेक्शनिज़्म में हो और अनहैप्पी हो, तो अगर आप हैप्पी होना चाहते हो ज़्यादा, तो आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह दूसरी चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड को, जो सी मैंने कुछ टेक्निक बताई आपको, वो आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप मतलब खुशी के रास्ते पे जा सको।